गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जो हमारे साथ आज की इस प्रार्थना में शामिल हैं, आई पास्टर अनीश मसीह वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। आप सबको वेलकम करना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे संग इसमें जुड़ते हैं ताकि मैं और आप मिलकर खुदावंद के कलाम से सीख सकें। आज के दिन भी एक बहुत खास बात आपके संग परमेश्वर के वचन से शेयर करने के लिए लाया हूं और ये मुझको और आपको कुछ बहुत मुख्य बात सिखाती है। गुजरे दिन में हमने ये सीखा कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ साथ चलती है। जब हम इन चीज़ों से निकल के जाने की कोशिश करते हैं, जब अपने इस चरित्र से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जब अपने इस मिस्र से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे खुदावन की उपस्थिति मेरे और आपके साथ साथ और खुदावन मेरे आपके साथ साथ चलता है। आज हमारे और आपके चलने पर बात करना चाहूंगा। टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट द वे वी वॉक, जिस तरीके से हम चलते हैं। और इससे पहले कि ये आपके संग शेयर करूं या इसको समझाऊं, मैं चाहता हूं मैं और आप एक कलाम पढ़ें, निर्गमन 13 बाब उसकी 21वीं आयत को, एक्सोडस 13 और उसके 21st वर्स को। इस तरीके से लिखा है, बाय डे द लॉर्ड वेंट अहेड ऑफ देम इन पिलर ऑफ क्लाउड टू गाइड देम ऑन देयर वे, एंड बाय नाइट in a pillar of fire to give them light so that they could travel by day or night। लिखा है 21वीं आयत में, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन में चल सकें। एक खास बात आपको इसमें से बताना चाहूंगा, मेरे साथ पढ़िएगा इसकी आखिरी भाग को जो लिखा है, क्योंकि ये बहुत कुछ सिखा रहा है मुझे और आपको हमारी मसीही जिंदगी के बारे में। एक बहुत खूबसूरत मैसेज है कि मेरे और आपके आत्मिक जीवन होना कैसे चाहिए, एक मसीही जिंदगी होनी कैसी चाहिए। लिखा है, परमेश्वर इसलिए उनके आगे आगे कभी बादल के खंबे की तरह और कभी आग के खंबे की तरह चला। कारण किया था दैट ही वॉज नॉट जस्ट अ पिलर ऑफ क्लाउड बट ही वॉज ऑल्सो अ पिलर ऑफ फायर। क्या जरूरत थी कि ना केवल चलो दिन में वो ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में वो चल रहे हैं तो ठीक है, आसमान का खुदावन आग का खंबा बन गया, बट व्हाई ही नीड टू बी देयर इन द पिलर ऑफ फायर। उसे क्या जरूरत थी कि वो रात में आग का खंबे में होकर उनको उजियाले देने का काम करे। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है ताकि वो रात और दिन दोनों चल सकें। मेरे और आपकी जिंदगी में रात और दिन हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में दो परिस्थितियों को दिखाते हैं। रात दिखाती है बड़ी कठिनाई को, रात दिखाती है बड़ी दुविधा को, रात दिखाती है बड़े कष्ट को, रात दिखाती है बड़े चैलेंजेस को। दिन दिखाता है वहां जहां मुझे और आपको सब कुछ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा हो। रात दिखाती है अंधियारे को। हमारे और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, मेरे और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, इन अ स्पिरिचुअल लाइफ देयर आर गोइंग टू बी मोमेंट्स व्हेन वी विल बी एबल टू सी एवरीथिंग ब्राइट, एवरीथिंग क्लियरली। बहुत साफ दिखाई देगा, बहुत अच्छा दिखाई देगा, बहुत अद्भुत दिखाई देगा, एंड यू विल हैव नो डाउट अबाउट एनीथिंग। But there will be times, there will be moments when things will become hard to see। जब चीज़ें दिखने के लिए बड़ी मुश्किल होंगी, जब आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, जब आपको दिख नहीं रहा होगा, जब आपको मुश्किलात लगेंगी, जब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, जब आपको चैलेंजेस लगेंगे, जब आपको दिक्कतें लगेंगी। दो तरीके की परिस्थिति है, पर बाइबल में कितना अच्छे तरीके से लिखा है, उसने कितनी खूबसूरती से बताया। उसने कहा परमेश्वर दोनों परिस्थिति में उनके संग अलग अलग तरीके से था। जब धूप होती है तो छांव के लिए उनके पास बादल का खंबा था, जब रात हुई तो रोशनी का खंबा हो गया ताकि वो चल सकें। We cannot stop walking
वी कैन नॉट स्टॉप इन बिटवीन, हम रुक नहीं सकते हैं बीच में, कि जब तक दिन रहा चलते रहे, जब तक हालात अच्छे रहे चलते रहे, जब तक बीमार नहीं पड़े चलते रहे, जब तक हमारा अपना कुछ खो नहीं गया तब तक चलते रहे, जब तक नुकसान नहीं उठाया तब तक चलते रहे, जब तक सब चीज़ बड़ी खुशहाली के साथ है तब तक हम खुदावन यीशु मसीह के संग चलते जा रहे हैं। बट एज सून एज द नाइट केम, पर जैसे ही अंधियारा आया वैसे ही हम रुक गए। वाई? बिकॉज हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा भैया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। इस चीज के लिए आसमान का खुदावंद और वो जो जमीन और आसमान दोनों पर प्रभुता करने वाला खुदावंद है, वो आग के खंबे में होकर उन्हें उजियाला दिया करता था। आपको मालूम है क्यों? ताकि हम चल सकें, चाहे दिन हो या रात हो। याद रखिएगा यूहन्ना की किताब उसका पहला बाब क्या कहता है। वो परमेश्वर के विषय में बताता है, प्रभु यीशु के विषय में कहता है, वो ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। जीसस केम लाइक अ लाइट फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए एक रोशनी के मानंद आया है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि जब तक चीजें अच्छी होती हैं हर कोई आराम से चल लेता है परमेश्वर के साथ, कहता है कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मेरे घर में किसी बात की कमी नहीं है, मेरे घर में पर्याप्त फाइनेंसेस हैं, मेरे घर में पर्याप्त चीजें हैं, मेरे घर के सारे काम होते चले जा रहे हैं, कोई दुआ रुक नहीं रही है, सारी चीजें होती जा रही हैं। बट गॉड्स मोटिव वाज नॉट टू जस्ट मेक देम वॉक एट द डे टाइम, but his intention was to make them walk even at night. वो चाहता था कि वो रात में भी चले, ना केवल दिन में जब सब कुछ अच्छा दिखता है, जब सब कुछ साफ दिखता है, पर वो चाहता था वो रात में भी चल सके। पुराने नियम में आग का खंबा था, नए नियम में मसीह मेरे और आपके लिए जगत की ज्योति है। वो उस अंधियारे में चमकती है, वो उसे उजियाला कर देती है, so that we may be able to walk in those times when we have challenges, ताकि हम उन समयों में चल सकें जब हमारे पास ढेर सारे चैलेंजेस है, हम उन समय में भी आगे बढ़ सकें जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उन समयों में भी हम अपने कदम को खुदावन में आगे बढ़ा सकें। जब मेरे और आपकी बुद्धि से पार हो चीजें, सर्कमस्टेंसेस हमारे सहने से बाहर हो, तब भी हम चल सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज God never wants us to stop, whether it's day or night, whether the situations are good or bad, but He wants us to keep on moving. वो चाहता है मैं और आप बढ़ते ही रहें, वो चाहता है मैं और आप चलते ही रहें, वो चाहता है मैं और आप अपने आप को आगे बढ़ाकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा में, उसमें जीवन बिताने के लिए उसके साथ चलते रहें, और उसके लिए वो खुद रोशनी बनकर मेरे और आपके लिए आया है। So remember, don't just walk with God when everything seems clearly, but walk with God when there is trouble, when there is night. तब भी खुदावन के संग चलते रहें, क्योंकि आपका खुदावन उस जगह भी आपका मददगार है। इब्रानियों 12 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत, Hebrews chapter 12 verse 1 and 2, it says like this: इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। Now try to understand, this book is written to Hebrews. This book is written to Hebrews. ये जो किताब है वो इब्रानियों को लिखी गई है। इब्रानियों को मतलब इब्रानी लोगों को लिखी गई है या ज्यूइश लोगों को लिखी गई है। अब किताब का लिखने वाला ज्यूइश लोगों से, आप इसकी प्राथमिकता को अब समझ जाएंगे, इसके कहने के तरीके को अब समझ जाएंगे जब आप समझेंगे किसको बोल रहा है। उन लोगों को जो खुदा के लोग हैं, उन लोगों से बात कर रहा है, उनको एक किताब लिख रहा है और कह रहा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, कह रहा है ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। When we look into the word of God, वो उन्हें याद दिला रहा है कि याद रखो कितने गवाह कलाम के अंदर ऑलरेडी हैं, तुमने कितनी जगह पे गवाहों को पढ़ा है, तुमने शरीयत में कितने गवाहों को पढ़ा है। हिब्रूज से कह रहा है जो खुदा के कलाम को या तोरा को या जो बुक्स उस समय उनके पास अजाया की होती थी या जो होता था उनको जो पढ़ा करते थे, उनसे कह रहा है रिमेंबर कि हमारी तरफ हमारे लिए कितने गवाहों को रखा गया है। द पीपल दोज हु आर टॉकिंग अबाउट गॉड, जो उसकी सामत को बता रहे हैं। तो कह रहा है इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हैं, तो कह रहा है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु
रात में बड़ी रोकने की वस्तु होती हैं। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, नहीं आगे बढ़ेंगे, या वापस लौट जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, वहां तो रोशनी थी। There are a lot of challenges that you might face while moving in Christ. प्रभु के संग चलने में हो सकता है आप बहुत से चैलेंजेस को फेस करें, पर कहने लगा जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे है, वो गवाह जो इससे होके गुजरे हैं, वो गवाह जिन्होंने बताया है कि खुदावंद ने कभी उन्हें छोड़ा नहीं। लिखा है जब ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। क्या कह रहा है? लिखा है रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, थिंग्स एंड द नाइट विल कम टू स्टॉप यू, द प्रॉब्लम विल कम टू स्टॉप यू, द चैलेंजेस विल कम टू स्टॉप यू, द टेस्ट विल कम टू स्टॉप यू। आपको रोकने के लिए आएगा, पर वो कहने लगा सबको दूर करके दौड़ में दौड़ते रहो। बिल्कुल वैसी जैसे परमेश्वर चाहता था कि जब वो वहां से निकले हैं तो रात और दिन ट्रैवल करते रहें। ऐसे ही पौलुस या लिखने वाला जो जिसने इसको लिखा है वो कह रहा है, हिब्रूस को लिख के कह रहा है कि ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि तुम भी उसमें चलते रहो। डू नॉट स्टॉप, रुक मत जाओ, ठहर मत जाओ। थोड़ा कष्ट आया तुम ठहर गए, थोड़ी मुश्किलातें हुई तुम ठहर गए, थोड़ी सी दिक्कत हुई तुम ठहर गए, रुक मत जाओ। पर लिखा है हर रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर कर उस खुदावन के संग चलते रहो। कीप ऑन वॉकिंग विद गॉड बिकॉज दिस इज व्हाट ही वांट्स फ्रॉम अ लाइफ। वो यही चाहता है हमारे और आपके जीवन से। परमेश्वर नहीं चाहता कि कभी भी मैं और आप रुक जाएं। चीजें प्रयास करेंगी मुझे और आपको रोकने का। जब मैं और आप उदाहरण देखते हैं बीज बोने वाले का, बाइबल में कई जगह कई वाले बुक्स में है, पर अगर आप चाहें तो लूका 8 उसकी 4 से 15 आप पढ़ लीजिएगा उसे। लिखा है बीज बोने वाला बीज बोने निकला तो कुछ सूखी भूमि पर, कुछ झाड़ी के बीच में, और कुछ इधर उधर कहीं गए, फिर बाद में क्या कुछ अच्छी भूमि पे। बाकी भूमि के बीजों के संग हुआ क्या था, आपने कभी नोटिस किया? लिखा है एक बीज के बारे में लिखा है जैसे वो बढ़ने लगा झाड़ियों ने उसको दबा दिया। कुछ बीज जो पूरे तरीके से जमीन में नहीं गए उनको चिड़िया चुग कर ले गई, कुछ धूप से खत्म हो गए। और जब आप इसका पूरा पैराबल पढ़ेंगे या इसके पूरे दृष्टांत पढ़ेंगे, यू विल सी दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली ट्राइंग टू, जो कोशिश कर रही हैं कि बीज उग ना पाए। बीज का जो सफर है वो वहीं पे खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। बीज का जो सफर है कोशिश कर रही है ये यहीं रुक जाए। ये दृष्टांत बहुत कुछ कहता है, समझने की कोशिश करिएगा। जब वो बीज बोने वाले के बारे में बता रहा है तो ये बीज मैं और आप हैं। परमेश्वर का वचन उसने बताया कि ये बीज है। उसने उस जगह बताया कि परमेश्वर का ये है, ये परमेश्वर का वचन है कि जहां जहां बोया गया। पर मैं जब इसको देखता हूं, मैं बिल्कुल अपने आप को देखता हूं कि ये वो वचन है जो मेरे जीवन में बोया गया। जब बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, पक्षी नजर लगा के बैठा है। जब बढ़ने की कोशिश हो रही है, झाड़ी नजर लगा के बैठी है। जब बढ़ने की कोशिश हो रही है, धूप नजर लगा के बैठी है कि कैसे मुझे रोक दे और मेरी ग्रोथ को खत्म कर दे। पर खुदावंद ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं ताकि तुम दिन और रात दोनों में मेरे साथ चल सको। आइए उससे दुआ करें और कहें, परमेश्वर तू हमारी सहायता करना कि हम दिन और रात आपके साथ चलते रहें। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन आपने हमें अपने कलाम से बड़े खूबसूरत तरीके से समझाया है हाउ वी नीड टू वॉक विथ यू। हमें किस तरीके से आपके साथ चलते रहना है। प्रभु चाहते हैं तेरा अनुग्रह और तेरा फजल हमें घेरे रहे। प्रभु तेरी अनॉइंटिंग हमें घेरे रहे, तेरी कृपा हमें घेरे रहे। प्रभु हम चाहे परिस्थिति अच्छी हो या परिस्थिति बुरी हो, हम दोनों हालातों में आपके संग चलना ना छोड़ें। हम रुक नहीं जाएं, हम ठहर नहीं जाएं, वरन हम आपके संग चलते रहें आपकी मर्जी में, क्योंकि यही आपकी मर्जी है हमारे जीवनों के लिए। धन्यवाद आपके वचन के लिए जिसने हमें सिखाया है। मिन्नत करते हैं, दुआ करते हैं, हमें आगे भी प्रभु सिखाता रहे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर मिलेंगे और खुदावंद के वचन को सुनेंगे। गॉड ब्लेस यू।